मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन राज्यसभा के शौराव ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। बुध को राज्यसभा MP के शौराव ने कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहना कर के शौराव को पार्टी में शामिल कर लिया। के शौराव का राज्यसभा की रुकनियत से भी मुस्तफी होने का इम्कान है। पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर से नाराज होकर हिज़्ब इख्तिलाफ कायदीन ने ऐवान से वॉकआउट किया। पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान बुध को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में बहस का जवाब दिया। इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान वजीर आजम की बातों पर नाराज हो गए और बतौर एहतजाज वॉकआउट किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि ऐवान से वॉकआउट किया गया है क्योंकि वजीर आजम शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए गलत बयानी कर रहे थे। झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और सच के खिलाफ बात करना उनकी आदत है। कांग्रेस सदर व रुकन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन लोगों ने आइन की मुखालिफत की थी, वो शुरू से ही इसके खिलाफ कह रहे हैं और वो कहते हैं कि हम आइन के खिलाफ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिन्होंने अंबेडकर और नेहरू के पुतले जलाए थे वो अब कह रहे हैं कि कांग्रेस आइन के खिलाफ है। हम सब ने इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही, तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फॉर थे, कौन संविधान के खिलाफ थे। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम में एक किसान की खुदकुशी के वाक़े पर कहा है कि खुदकुशी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खम्मम जिले के चिंताकानी मंडल के पोडोतुर गांव के बी प्रभाकर नामी किसान ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। जान देने से पहले उसने वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के नाम एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उनसे इंसाफ मांगा था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने किसान की खुदकुशी को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि खुदकुशी करना गैर दुरुस्त अमल है। हम जीने के लिए पैदा होते हैं, मरने के लिए नहीं।
भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया है कि प्रभाकर की मौत के लिए जो अफराद जिम्मेदार हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किसान के खुदकुशी करने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म जारी किया है। నా కాన్స్టిట్యున్సీలోనే, జిల్లా కూడా కాదు. చాలా దురదృష్టకరం. ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకోవటం చాలా బాధాకరమైంది. రైతే కాదు, అసలు ఏ మనిషి కూడా పుట్టింది బతకటానికి, చావటానికి కాదు. బతకటానికి కావాల్సినటువంటి మార్గాలన్నీ ఎత్తుకొని మనం ముందుకు పోవాలి తప్ప ఎవరు కూడా ఇటువంటి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవటం అనేది కరెక్ట్ కాదని ప్రగాఢంగా ఈ ప్రభుత్వం నమ్ముతుంది. అదే చెప్తా ఉంది. సరే, ఎవరు ప్రోత్సహించారు, ఎందుకు జరిగింది, ఎవరున్నారు దీని వెనుక అనేది చాలా స్పష్టంగా లోతుగా స్టడీ చేసి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయటం కాదు, అలా ఎటువంటి ఎవరైనా ఉంటే కఠినంగా చట్ట ప్రకారం కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా ఎప్పటికే ప్రభుత్వ పరంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. ఎవరున్నా ఎవరిని ఉపేక్షించేది లేదు, వదిలిపెట్టేది కూడా లేదు. भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एई सिविल मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त को जारी करे। मुलाजिमतों के हुसूल के लिए मुसाबिकती इम्तिहानात लिखने वाले उम्मीदवारों ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात की और हुकूमत पर दबाव डालने की ख्वाहिश की। उम्मीदवारों की ख्वाहिश पर केटीआर ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन महिंदर रेड्डी से फोन पर राब्ता किया और तुलबा की नुमाइंदगी की। सिलसिला एमएलए केटीआर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर एई सिविल मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करे। चिवरला एमएलए काले यादैया के नवाबपेंट मंडल के दौरे के मौके पर कांग्रेस कारकुनान बरहम हो गए। एमएलए के नाम वाली तख्तियों की तोड़फोड़ करते हुए नाराज कारकुनान ने एहतजाज दर्ज करवाया। भारत राष्ट्र समिति के चिवरला एमएलए काले यादैया गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद से नवाबपेट के कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट कोंडल यादव वो दीगर शदीद नाराज हैं। वो भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। कांग्रेस कायदीन में काले यादैया की पार्टी में शमूलियत के खिलाफ शदीद गुस्सा पाया जाता है। बुध को एमएलए काले यादैया ने नवाबपेट मंडल के तिमारेड्डी पल्ली का दौरा किया। इस मौके पर नाराज कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज दर्ज करवाया। एमएलए के नाम वाली पत्थर की तख्तियों की तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद वहां कशीदगी फैल गई। रियासत तेलंगाना के पेद्दापल्ली और भोपालपल्ली अजला के दरमियान तामीर किया जा रहा पुल तेज आंधी की वजह से मुनहदम हुआ। एक चौंका देने वाले वाक़े में एक जेर तामीर पुल पिछले 3 माह के अंदर दूसरी बार मुनहदम हुआ है। ये पुल पेद्दापल्ली जिले के मथारा मंडल के ओडेड और भोपालपल्ली जिले के तिकुमेटला मंडल के गरमीलापल्ली के दरमियान तामीर किया जा रहा है। ओडेड के करीब मनियार नदी पर तामीर होने वाला पुल गुज़िश्ता शब तेज हवाओं के बाद मुनहदम हुआ। याद रहे कि रवां बरस तेज हवाओं के सबब 22 अप्रैल को भी पुल का कुछ हिस्सा मुनहदम हुआ था। पिछले 8 सालों से पुल की तामीर की जा रही है, ताहम अभी तक वो मुकम्मिल नहीं हो पाया है। जगतियाल जिले में टिमरी स्कूल का एक तालिबे इल्म अमले की कोताही का फायदा उठाकर स्कूल से फरार हो गया। वालिद ने इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया।
तफसीलात के मुताबिक जगतियाल के टिमरी स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ने वाले अब्दुल तफीम नामी एक तालिब इल्म को उसके वालिद स्कूल में छोड़ गए थे, ताहम बाद में इतला मिली कि लड़का स्कूल से बाहर निकल गया। रिश्तेदारों के पास उसे तलाश करने के बाद वालिदैन पुलिस से रुजू हुए, जिसके बाद लापता तालिब इल्म को तलाश किया गया और वो एक होटल में बरामद हुआ। वालिद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बच्चे को स्कूल में छोड़कर जाने के बावजूद भी अमले ने तवज्जो नहीं दी और वो स्कूल से बाहर निकल गया। अमला इस बात से बेखबर रहा। उन्होंने अमले पर गफलत बरतने और लापरवाही से काम लेने पर बरहमी का इजहार किया। नहीं सुमे रिटर्न कॉल करे మీ స్టాఫ్ చేసి రిటర్న్ కాల్ ఫోన్ చేసి ఇయాలి మాకి ఇవ్వదగ్గర ఫోన్ ఉండే అండి ఫోన్ పెట్టుకొని ఏమొస్తది ఉండాలి కదా ఎమర్జెన్సీ కావాలంటే ఇట్లా కైసా మన కావాలంటే ఎమర్జెన్సీ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माइनॉरिटी स्कूल में मेरे बच्चे को लाके छोड़ा था। लास्ट वीक में कैसे कि 4-5 दिन रह के सैटरडे दिन शाम में लेके गया। फिर आज सुबह में 10 बजे ला के मैं यहाँ पर जॉइन करा। मेरे पीछे निकल गया बोल के बोल रहे, कैमरे में चेक करे तो 2:30 बजे तक यहाँ पर है। कोई भी किसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे को नहीं मालूम आप पीछे से निकल गया बोल के बोल रहे। लापरवाही नहीं, कुछ भी नहीं। फोन कर रहा हूँ सारा दिन से, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे मेरे को। तो तकरीबन सुबह से शाम 12 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक तकरीबन 20 से 25 फोन करा भाई, एक फ़ोन लिफ्ट नहीं करे। आप बिजी रहते बोल के बोल रहे, बिजी रहते बोल तो फिर आने के बाद उठाना ना, आने के बाद कैसे कि उठा पकड़ ही नहीं आना मत। प्रिंसिपल कैसे बोले तो नहीं, पूरे खानदान में देख के आए, क्या हम आते कहाँ देख के आते, जितना था पूरा छन्नी छन के करके आए, पूरा महिला पूरा खिलाकटा पूरा देख के आए, जहाँ जहाँ रिश्तेदार सब देख के नहीं है। जिम्मेदारी है नहीं जरी भी, लापरवाही के ऐसा खत्म, जिसके जमा काम कर ले रहे चला रहे खत्म, महीने को महीना तनख्वाह लूट ले रहे चला रहे खत्म, बर्खास्त। कौन जा रहा कौन आ रहा कोई वास्ता नहीं है। यदि दीवार है, ये दीवार उधर पार होने नहीं दे रहे, ये दीवार होने पार होने ऊपर जाके देखा था, वहाँ जाके आप देखो पूरे पलंगा है वहाँ पर, कम से कम 150-200 पलंगा है, लेकिन फ्याना नहीं है वहाँ पर। बगैर फ्यान के तुम ना कर रहे, इसलिए अंदर आने नहीं दे रहे तुम हमारा। फ्याना नहीं चल रहा, पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे, कुछ भी नहीं, इसलिए अंदर आने नहीं दे रहे। फ्याना नहीं चल रहे पर, हाँ पढ़ाई नहीं चल रही, कुछ भी नहीं, वहाँ फ्याना भी नहीं है। गर्मी में सो रहा बच्चा। बच्चा कौन सी क्लास आपका? 8th क्लास में था बच्चा, 8th क्लास में एडमिशन कराया था। क्या नाम? मोहम्मद अब्दुल तफीम बोल के था। सुबह से लापता है? हाँ सुबह में 10 बजे ला के छोड़ा मैं। 12 बजे से तुम्हारे पीछे निकल गया बोल के, पहले फ़ोन करके बोले तो 12 बजे तुम्हारे पीछे निकल गया बोल के बोले। मैं ला के हत्ता के 10 बजे छोड़ा, 12 बजे बोल के बोले। रिकॉर्ड में कैसे कि 2:30 बजे तक था यहाँ पर। 2:30 बजे के बाद गया बच्चा, कहाँ से गया बोलते तो पीछे से क्या करते, पीछे से गए तो फिर तुम सामने के बैठ के क्या करते, पीछे से गया तो तुम क्या कर रहे फिर। हबीबनगर पुलिस ने ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के हसस के नाम पर लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए के साथ फरार होने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक धोखाबाजों ने 2 करोड़ रुपए हजारों मुसलमानों से इकट्ठा किए थे और धोखाधड़ी का ये वाकया 17 जून को ईद उल अजहा के दिन उस वक्त सामने आया जब लोगों ने रकम अदा की, लेकिन उन्हें कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा ही नहीं मिला। मुतासरा लोगों ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज करते हुए 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लाखों रुपये बरामद कर लिए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मौलाना डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी खादरी ने शहर हैदराबाद के मौजूदा हालात पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि दीनी तालीम से दूरी
कत्ल गारतगिरी, बेराह रवी, मंशियात नौशी व दीगर जराइम का सबब बन रही है। हैदराबाद शहर में कत्ल व दीगर जराइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि तशवीश का बास है। मौलाना डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी कादरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तहजीब व तमद्दन, अमन अमान और मोहब्बतों का शहर कहलाने वाले हैदराबाद में हर रोज जराइम रोनुमा हो रहे हैं और जो सूरत हाल देखी जा रही है वो सदियों में कभी नहीं देखी गई और इन हालात की वजह से आलमी सतह पर हैदराबाद की छवि दागदार हो गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात पर अमल आवारी न करने की वजह से पैदा हो रहे हैं। उनका कहना था कि मुसलमान कौम जिसे दूसरों की इस्लाह करनी चाहिए, आज उसी कौम को इस्लाह की जरूरत है। और मजहबी रहनुमाएं जो मशाइखी निज़ाम हैं, उलमाए दीन हैं, बबांगे दुहल दावे भी करते हैं, तो क्या इनकी जबानों में जो है असर कम हो चुका है? क्या ये लोग इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं? या कब तक जो है ये मसलकी झगड़ों को इख्तिलाफात की बुनियाद बनाकर एक दूसरे से दूरी अख्तियार करेंगे ताकि माशरा इस किस्म से जो है तबाह बर्बाद हो जाए? मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें अपनी जगह रखते हुए कौमों की इस्लाह के लिए, मिल्लत की इस्लाह के लिए सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, शख्सियत परस्ती का खात्मा कर दे। तू बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मेरी तंजीम बड़ी, तेरी तंजीम बड़ी, हाँ मैं ऐसा, मैं फलाना ऐसा, ये सब हटा दें। सब इंसानियत का जो है दर्स लें और दर्स दें और कौम और मिल्लत में जो ये उरियानियत और जो है ये बददियानती और ये जो है अमानतों में खयानत और ये गुंडागर्दी है और ये शराब नोशी है, ये गांजा नोशी है, सब के जो है खात्मे के लिए सब एकजुट होकर काम करें और सब में पहली मुहिम अपने घरों से, अपने गलियों से, अपने महलों से करते हुए शहर के हुदूद तक जो है इसको पहुंचा दें। उसके बाद फिर पूरे स्टेट में पहुंचा दें और इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर में जो है इसकी तबलीग करें ताकि कौम मिल्लत ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के जो है इंसानत बिला लिहाज मजहब और मिल्लत सब के सब इससे इस्लाह पा सकें। वरंगल सिकंदराबाद ट्रेन की जद में आकर एक मौमर शख्स जाँ बहक हो गया। ट्रेन नाश को 5 किलोमीटर तक घसीटती ले गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की शब बीबी नगर के करीब ट्रेन की पटरियों को अबूर करने के दौरान एक ज़ईफ शख्स ट्रेन की टक्कर से हलाक हो गया। बताया गया है कि ज़ईफ शख्स ट्रेन के इंजन में फंस गया था। ट्रेन के घटके सर पहुंचने तक उसकी नाश इंजन पर ही लटकी रही। लोको पायलट ने नाश को देखा और फिर ट्रेन रोक दी। रेलवे पुलिस को इस बात की इतला दी गई जिसने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की। कृष्णा जिले में पेश आने वाली एक कत्ल की वारदात में एक बीवी ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया। जराये ने बताया कि कृष्णा जिले के पैदाना हल्के के तिबनुवल्ली मंडल के तहत चिन्ना तमाड़ी गांव में एक खातून ने अपने शौहर का बेदर्दी से कत्ल किया। बताया गया है कि खातून ने शौहर के गले में स्क्रू ड्राइवर घोंप दिया जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना के संगारेड्डी में घर के बाहर खेल रहे एक लड़के पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी के श्रीनगर कॉलोनी में 6 कुत्तों ने एक बच्चे पर उस वक्त हमला किया जब वो घर के बाहर अकेला खेल रहा था। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर मुकामी लोग वहां पहुंचे और उससे बचा लिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चे की रोने की आवाजें और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले और बच्चे को कुत्तों के हमले से बचाया। जख्मी बच्चे को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है जहां उसका इलाज जारी है। तेलंगाना के कई मकामात पर छोटे बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों के वाक़यात बार बार पेश आ रहे हैं। कई बच्चों की जानें ज़ाय हो रही हैं। ताहम ऐसा लगता है कि इंतजामिया इस मसले से निपटने में नाकाम हो गया है।
आवाम को चाहिए कि वो अपने छोटे बच्चों की खुद ही हिफाजत करें, उनका खास ख्याल रखें, उन्हें अकेले घर से बाहर जाने न दें। कागज नगर में एक उस्ताद का तबादला कर देने पर तुलबा ज़ारो ख़तार रोने लगे। औलियाए तुलबा को भी रोते देखा गया। रियासत तेलंगाना में असातिज़ा के तबादलों का अमल जारी है। कागज नगर मंडल के चिंतागुड़ा MBPS स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद लक्ष्मी नारायणा का भी तबादला कर दिया गया है। लक्ष्मी नारायणा के तबादले की खबर पाकर तुलबा मायूस हो गए और आज जब लक्ष्मी नारायणा स्कूल पहुंचे तो क्लासरूम में बच्चे उन्हें देखकर ज़ारो ख़तार रोने लगे, जबकि कुछ तुलबा स्कूल के बाहर गेट के पास भी इकट्ठा हो गए ताकि अपने पसंदीदा उस्ताद को स्कूल से जाने से रोक सके। अश्कबार तुलबा और उनके वालिदैन ने लक्ष्मी नारायणा से स्कूल न छोड़ने का मुतालबा भी किया। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को खर्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website.